णमो अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आर्याडं णमो अज्झायाडं णमो लोहे सव्यसाहुडं। मंगलमय पांचों कल्याणक, मंगलमय जिनका जीवन है। मंगलमय वाणी सुखकारी, शाश्वत सुख की भव्य सदन है। मंगलमय सद्धर्म तीर्थ करता की मुझको सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। मंगलमय मंगलाचरण हो। अभी प्रवचन का समय कुछ ऐसा है कि आप जितने लोग, थोड़े से लोग बैठे हैं, बड़े ही छटे छटाए श्रोता हैं। छटे छटाए के दो अर्थ होते हैं, एक अच्छा वाला और एक बुरा वाला। और आप निश्चित तौर पे अच्छा वाला अर्थ लेंगे। पैंतालीस मिनट की चर्चा आज जिस बिंदु पे हम करने वाले हैं, वो बिंदु है जिन बिंब की महिमा। इस विषय पे अभी आपने चिदायतन में भी व्याख्यान सुना होगा, रतलाम में भी सुना होगा, आगे जहाँ पंचकल्याणक हो गया और यदि दैववश में हुआ तो वहाँ भी सुनेंगे। उसका कारण ये है कि जिन बिंब को केंद्र में रखकर चर्चा करने का पंच कल्याणक से बड़ा कोई अवसर नहीं है। श्रुत की महिमा के लिए 365 दिन में एक श्रुत पंचमी पर्व आ जाता है। दान की महिमा के लिए अक्षय तृतीया पर्व आ जाता है। नंदीश्वर की भक्ति करने के लिए साल में 3 बार अष्टानिका आती है। 10 धर्मों पर बात करने के लिए साल में 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं, अभी भी चल रहा है। लेकिन जिन बिंब पर अलग से बात करने के लिए कोई ऐसा पर्व नहीं आता, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि पंच कल्याणक से बढ़िया कोई अवसर नहीं हो सकता। इसलिए यदि आप में से 2-5% लोगों ने ये चर्चा सुन भी रखी हो तो धैर्य से दोबारा सुनना। ये जो पूरी प्रतिष्ठा हो रही है, 2-2 मंदिरों की प्रतिष्ठा हो रही है, हजारों लोग एकत्रित हुए हैं देश से, देश के बाहर से। आखिरकार क्यों हुए हैं? ये सारा आयोजन क्यों हो रहा है? इस आयोजन के केंद्र में कौन है? इस आयोजन का केंद्रीय पात्र कौन है? केंद्रीय भूमिका में कौन है? जबलपुर मोक्षु मंडल के लोग नहीं, प्रतिष्ठाचार्य मंडली नहीं, व्याख्यान करने वाले विद्वान नहीं, भजन गाने वाले विद्वान नहीं, भोजन बनाने वाली टीम, खिलाने वाली टीम नहीं। ये दीवालें, ये पत्थर, ये सामियाने, ये झूमर, ये पंखा, ये कुर्सियां नहीं। इस पूरे आयोजन के केंद्र में यदि कोई है तो जिन प्रतिमा, जिन बिंब। और आज हम चर्चा उसी जिन बिंब पर करेंगे, क्योंकि जिनागम में जिन बिंब का जितना महत्व है, जिन बिंब को स्मरण करके, जिन बिंब का दर्शन करके धर्मात्माओं जीवों के हृदय कैसे खिल जाते हैं,
कैसे उनका उल्लास बढ़ता जाता है, वो जब हम भजनों में, शास्त्रों में, प्रथमान योग में आदि में जाके देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिन बिंब का जो महत्व है वैसा महत्व हमारे हृदय में नहीं है। और कभी कभार जब हम मंदिरों में जाते हैं, स्वाध्याय में भीड़ होती है, लेकिन सुबह के वक्त जब मंदिरों में कोई दर्शनार्थी कम दिखते हैं, प्रक्षाल करने वाले कम दिखते हैं, पूजन करने वाले कम दिखते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम जिन बिंब को, जिन प्रतिमा को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसको कम आंक रहे हैं। जब हम आंख खोलकर देखते हैं तो दो तरह के मंदिर दिखाई देते हैं। एक मंदिर तो वो है जहाँ प्रक्षाल करने वालों की, धारा करने वालों की भीड़ लगी है, धक्का मुक्की हो रही है, शांति धारा चल रही है। वो भीड़ देखकर, वो लोगों का हुजूम देखकर मन में खुशी होती है, लेकिन उसके साथ जो मान्यता जुड़ी हुई है वो मान्यता जानकर दुख भी होता है। दूसरे मंदिर उस तरह के हैं कि जहाँ के लोगों की मान्यता तो ठीक है, लेकिन वहाँ कोई प्रक्षाल करने वाला नहीं, कोई पूजन करने वाला नहीं, स्वाध्याय में भीड़ लगती है। ये दोनों ही स्थितियाँ थोड़ा क्षुब्ध कर देती हैं, दुख पैदा कर देती हैं। तो अब दुनिया की बात तो जाने दें, लेकिन हम सब तो एक परिवार की तरह हैं, जिनकी धड़कन में गुरुदेव श्री हैं और भगवान आत्मा है। तो क्यों ना हम आपस में बैठ के कुछ अपनी बातें कर लें। जब मैं पंडित बुद्धजन राय जी के पास गया, जिन्होंने लिखा जो निगोद में सोही मुझ में सोही मुख मझार, निश्चय भेद कछु भी नाही भेद गिने संसार, भगवान आत्मा के त्रिकालज्ञ प्रतिभूता को घोषित करने वाले वो बुद्धजन राय जी, मैं बड़े आश्चर्य में पड़ जाता हूँ जब वो लिखते हैं, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, यों विरद आप निहार स्वामी मैट जामन मरण जी। ये वही बुद्धजन राय जी हैं। लेकिन हमने बुद्धजन राय जी का वो भजन हमको कछु भय नारे, वो तो हमने सैकड़ों बार सुना, पढ़ा, उस पर व्याख्यान किए, लेकिन क्या जिस स्तर पे हमें वो भजन पसंद है, क्या उनके द्वारा लिखी हुई ये स्तुति भी वैसी ही पसंद है जिसमें वो लिखते हैं, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आतम भयो, मोर हरख ऐसो भयो, मनुरंग चिंतामणि लयो। ओ बुद्धजन राय जी लिखते हैं कि हे भगवान, आपको देखकर मुझे इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, ऐसा हर्ष हुआ हृदय में जैसे किसी भिखारी को चिंतामणि रत्न मिल गया। ये वही बुद्धजन राय जी लिख रहे हैं। समझ में आ रही है बात की नहीं है? हम जब सुबह पूजन करते हैं तो प्रक्षाल पाठ में बोलते हैं, पावन मेरे नयन भये तुम दर्शते, पावन पाणी भये तुम चरणनि परसते, पावन मन है गयो तिहारे ध्यान ते, पावन रसना माही तुम गुण गान ते, पावन भई पर जाय मेरी भयो मैं पूर्ण धनी, मैं शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी पूर्ण भक्ति नहीं बनी। कि हे भगवान, मेरी आंखें आपको देखकर पवित्र हो गई, मैंने इन हाथों से आपके चरणों का स्पर्श किया तो मेरे हाथ पवित्र हो गए, मेरी वाणी ने आपका गुणगान किया तो मेरी जुबान पवित्र हो गई, आपका ध्यान किया तो मेरा मन पवित्र हो गया, और अधिक क्या कहें, मेरी तो पूरी पर्याय ही पवित्र हो गई, मनुष्य पर्याय पवित्र हो गई। जब ऐसी भक्ति पढ़ता हूँ, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, कि हे भगवान, मैं आपके बिना ऐसे तड़फा हूं जैसे जल के बिना मछली तड़फती है। आपने कभी मछली को तड़फते हुए देखा है?
यदि देखा होगा तो या तो आप ये पंक्ति बोलना बंद कर देंगे या फिर इस पंक्ति का अर्थ समझ में आ जाएगा। समझ में आया कि हे भगवान, अभी तो मैं आपके सामने आपका दर्शन कर रहा हूँ, ये अब की बात नहीं है, लेकिन जब आप हमारे सामने नहीं थे और हम दुकान में थे, मकान में थे, राजनीति में थे, दोस्त यारों के बीच में थे, उस समय मैं आपके बिना ऐसे तड़फा हूँ जैसे जल के बिना मछली तड़फती है। समझ में आया? ऐसे कभी हम तड़फे हैं? और यदि नहीं तड़फे हैं तो ऐसा तो नहीं है हम ये बोलकर भगवान के साथ छल कर रहे हों। समझ में आया? यहां कोई कह सकता है कि पंडित जी आप समझे नहीं, ये तो भक्ति है और भक्ति में थोड़ी सी भावुकता चलती है और उसमें थोड़ा सा ऐसा जोर आता है तो ऐसा लिख दिया जाता है। हाँ, बात सही है, लेकिन मैं उस समय बड़ा चिंतित हो जाता हूँ, बहुत सोच में पड़ जाता हूँ और जिन बिंब की भक्ति में कई फिट उछल जाता हूँ मन में। जब मैं ब्रह्मचारी रायमल जी के पास चर्चा संग्रह में गया और वह वहाँ लिखते हैं कि जब भी आपको मंदिर के दर्शन करने का भाव आया उस समय हमें 100 उपवासों का फल लग जाता है, और जिस समय मंदिर जाने के लिए हम बढ़े 1,00,000 उपवास का फल लगता है, और जिन बिंब के सामने जाकर जब शरणागत हो जाते हैं तो अनंत कोड़ा कोड़ी उपवासों का फल लगता है। और फिर वो लिखते हैं कि 1,000 कितने 1,000 मिथ्या दृष्टि जितनी धर्म की प्रभावना करते हैं उतनी प्रभावना एक जैनाभासी मिथ्या दृष्टि करता है। 1,000 जैनाभासी मिथ्या दृष्टि जितनी जिन धर्म की प्रभावना करते हैं उतनी प्रभावना एक सम्यक दृष्टि अविरति करता है। 1,000 अविरत सम्यक दृष्टि जितनी प्रभावना करते हैं उतनी प्रभावना एक अणुवृत्ति करता है। 1,000 अणुवृत्ति जितनी धर्म की प्रभावना करते हैं उतनी प्रभावना एक महावृत्ति मुनिराज करते हैं। 1,000 मुनिराज जितनी धर्म की प्रभावना करते हैं उतनी प्रभावना एक सामान्य केवली करते हैं। 1,000 केवली जितनी धर्म की प्रभावना करते हैं उतनी प्रभावना एक तीर्थंकर केवली करते हैं, और 1,000 तीर्थंकर केवली जितनी धर्म की प्रभावना करते हैं उतनी प्रभावना एक जिन बिंब करता है। समझ में आया? लेकिन यहां भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हमें जानते हैं हम कि इस सभा में बैठे हुए 50% से ज्यादा लोग विद्वान हैं। समझ में आया? जो चारों अनुयोग को पढ़ते हैं 200 लोग तो इस सभा में इतने से लेंगे जो प्रतिदिन स्वाध्याय कराते हैं। तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि मनीष जी आप समझते नहीं हैं, ये सब बातें बहुमान के लिए कही जाती हैं। समझ में आया? क्योंकि हम में थोड़ी बुद्धि ज्यादा है। समझ में आया? एक लेवल से अधिक बुद्धि आत्म कल्याण में बाधा पैदा करती है। तो आप कह सकते हैं कि पंडित जी ये तो बात भावुकता में कही गई है, बहुमान बाची है, भावना बाची है। हाँ, आप बात सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा समझ में आता है, लेकिन उस समय बात बहुत गंभीर हो गई, बहुत गंभीर हो गई जब मैं धवला पुस्तक 6 पेज नंबर 427 पर आचार्य वीरसेन स्वामी के चरणों में गया। किनके? कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य वीरसेन स्वामी, षटखंडागम के टीकाकार। आज भी जिन दर्शन में कोई भी प्रश्न खड़ा होता है और उसका जवाब यदि वीरसेन स्वामी के चरणों में मिल जाता है तो ऐसा माना जाता है कि मानो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया। ऐसे धवला पुस्तक 6 पेज नंबर 427 पर वीरसेन स्वामी लिखते हैं, जिण बिंब दंसणादोदु हृदत्तीड़ काज दस्य मिच्छत्तादि कम्म कलापस्य खय दंसणादो। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यह है चौबटिया जी कि जिन बिंब के दर्शन से मिथ्यात्व के निधत्ती और निकाचित कर्मों का भी क्षय देखा जाता है। किसके? मिथ्यात्व नहीं, मिथ्यात्व आदि, यानी मिथ्यात्व अनंतानुबंधी
और उससे संबंधित प्रकृतियां, उन सब का क्षय देखा जाता है। कैसे? जिन बिंब के दर्शन से। अब बहुत सारे लोगों के प्रश्न होगा मन में कि ये निधत्ति निकाचित कर्म क्या है। ये निधत्ति निकाचित कर्म वो कर्म होते हैं श्रेयांश कि सिद्धांत के जानकारों से पूछो तो इनके नाम सुन के कांप जाते। 8 कर्म और 148 प्रकृतियों और कर्म सिद्धांत का जो ज्ञान रखते हैं उन्हें पता है ये निधत्ति निकाचित कर्म क्या है। जिनमें ना कोई संक्रमण होता है ना उदीर्णा होती है वो निधत्ति कर्म है, और जिनमें ना संक्रमण होता है ना उदीर्णा होती है ना उत्कर्षण होता है ना अपकर्षण होता है वो कर्म कहलाते हैं निकाचित कर्म। यानी निधत्ति निकाचित वो कर्म कि यदि वो आपने बांध लिए तो आपको भोगने पड़ेंगे। लेकिन वीरसेन स्वामी लिखते हैं कि जिन बिंब के दर्शन से निधत्ति और निकाचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, और वो भी कौन से? मिथ्यात्व आदि। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब बात गंभीर हो गई। अब बात भक्ति की नहीं रही, अब बात भावनाओं की नहीं रही संकेत, अब बात हो गई सिद्धांत की। इसका मतलब ये तो साफ है कि जिन बिंब के दर्शन से यदि मिथ्यात्व के निधत्ति निकाचित कर्म नष्ट हो जाते हैं तो दर्शन मतलब केवल इतना तो नहीं है कि आंखों से देखना। दर्शन मतलब केवल इतना तो नहीं है कि दूर 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 से सलाम कर लेना, इतना तो नहीं है। जिन बिंब के दर्शन से मिथ्यात्व के निधत्ति निकाचित कर्म नष्ट हो जाते हैं उस बिंब के दर्शन में जरूर कुछ अद्भुत बात है। समझ में आया? जब सोनगढ़ में प्रतिष्ठा हुई और जब जिन बिंब आए, अभी प्रतिष्ठा हुई नहीं है, अभी अप्रतिष्ठित भगवान रखे हुए हैं, और गुरुदेव श्री जाके उन अप्रतिष्ठित प्रतिमाओं के सामने घंटों बैठते थे और देख के ऐसे खुश होते थे, ऐसे खुश होते थे, ऐसी प्रसन्न मुद्रा। ओहो, ये जिन मुद्रा है, ये जिन रूप है। देखो तो कैसी शांत मुद्रा, कैसी नासाग्य दृष्टि, कैसा ज्ञातृत्व का भाव। भगवान आत्मा का साक्षात स्वरूप यदि विश्व में कहीं दिखता है तो जिन बिंब में दिखता है। ऐसे देख देख कर खुश होते थे, और उस समय वो बच्चों जैसे मचलते थे, काम करने वाले जैसे। ये पीछे ठक ठक की आवाज आ रही ना, ऐसे पत्थर का काम करने वाले जिन्हें पता ही नहीं जिन बिंब क्या होता है। और भी कुछ होंगे, उनको बुला बुला के, पंडित जी बुला बुला के, इधर आओ इधर आओ, तमें खबर छे जिन मुद्रा केवी थाय छे? तुम्हें पता है जिन मुद्रा कैसी होती है? जिनेंद्र देव कैसे होते हैं? जिन्हें जैनियों के भगवान कैसे होते हैं तुम्हें पता है? अहिया आओ, अहिया आओ, आ भाई जो, ये देखो ये जिन मुद्रा है, ये देखो ये जिन मुद्रा है। आंखें देखो, हाथ देखो, पैर देखो, ऐसे बुला बुला के देखो 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 देखो। क्योंकि वो काठियावाड़ का इलाका, दिगंबरत्व का उतना प्रचार था नहीं, लोगों ने देखे नहीं थे ज्यादातर लोगों ने, तो बुला बुला के ये देखो ये दिगंबर मुद्रा है, ये दिगंबर मुद्रा है। इसका मतलब इस मुद्रा में ऐसा कुछ जरूर है कि जो भी देखता है वो अपने आपे में नहीं रहता, उसका हृदय ऐसा उछलता है। तो आज हम वही बात करेंगे कि आखिर इस जिन मुद्रा में ऐसा है क्या। समझ में आ रही है बात की नहीं? हमारे यहाँ शास्त्र के पढ़ने की बहुत परंपरा है। स्वाध्याय को हम परम तरफ मानते हैं, मानते इसलिए हैं क्योंकि वो है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज थोड़ी तुलना करें हम, एक तरफ हम शास्त्र स्वाध्याय को रखते हैं और एक तरफ जिन बिंब को रखते हैं, और थोड़ी दोनों में तुलना करें तब आपको पता चलेगा कि जिन बिंब है क्या। समझ में आया? जिन बिंब देखना यानी मिथ्यात्व कांप जाए, क्योंकि जिन बिंब देखकर हमें दिखता क्या है? जिन बिंब के दर्शन करने का मतलब क्या है? जिन बिंब एक आलंबन मात्र है। समझ में आया? आप जैसे दुनिया में, मान लीजिए थोड़ी सरलता से बात करूं, आप लोग जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं वो बेहतर समझ पाएंगे। आपके सामने एक सचिन तेंदुलकर का चित्र है और आपने उस चित्र को देखा तो जो क्रिकेट प्रेमी हैं, नवयुवक हैं, उनके हृदय में क्या भाव जागृत होता है?
यद्यपि बोई तेंदुलकर का चित्र दर्पण में भी दिख रहा है, लेकिन दर्पण को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हो सकता है दर्पण में ज्यादा स्पष्टता के साथ झलके, लेकिन उसे कोई संवेदना जागृत नहीं हो रही। लेकिन जब एक क्रिकेटर जो क्रिकेट के स्वरूप को जानता है, वो जब उस मुद्रा को देखता है तो वो भावनाओं से भर जाता है। क्या है उस मुद्रा में? उस 5 फुट 5 इंच के कद वाला एक हाड़ मांस का पिंजरा, उसमें ऐसा है क्या? उस बिंब को देखकर उसके अंदर भावना क्या बनती है? उसे क्या दिखता है उस बिंब के अंदर? उसे उस बिंब के पीछे छुपा हुआ उसका व्यक्तित्व दिखता है, उसका श्रम दिखता है, उसका समर्पण दिखता है। पूरा जीवन उसने क्रिकेट के लिए कितना समर्पण किया वो दिखता है। समझ में आया? उसे वो पल भी याद आते हैं जब पाकिस्तान का एक सियालकोट का मैदान है, जब वो 15 साल 292 दिन का बच्चा सचिन तेंदुलकर टेस्ट मैच, बिल्कुल हरी पिच, गोली की रफ्तार से बॉल निकल रही है, छाती के ऊपर से बॉल निकल रही है, सामने मगरमच्छ की तरह पाकिस्तान का आक्रमण है, लोग बच रहे हैं, बॉडी बचा रहे हैं कि कहीं घायल ना हो जाए, हवा की रफ्तार से गेंद निकल रही है। समझ में आया? 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट, और जब उन्हें लगने लगा पाकिस्तान को कि अब तो जीत हमारी मुट्ठी में है, उसके बाद वो 15 साल का बच्चा, कितने साल का? 15 साल 292 दिन का बच्चा जब हाथ में बैट लेके मैदान में आया तो सारी दुनिया देख रही थी। और जब एक बॉल आके 160 की स्पीड में उसके मुंह पे लगी हेलमेट में और खून की धार निकलने लगी, नॉन स्ट्राइक पे मालूम कौन था? नवजोत सिंह सिद्धू। समझ में आया? उसे डर लग रहा है कि ऐसा ना हो ये बच्चे की यही मौत हो जाए, यही बीच मैदान में। इतने भयंकर भयंकर बॉलर, 15 साल का बच्चा, वो वहां से डॉक्टर आया दौड़ते दौड़ते, फिजियो, स्ट्रेचर भी आया साथ में, खून की धार बह रही है, उसे पट्टी बांधी गई, नाक में रुई लगी हुई है। सब कह रहे हैं चलो चलो, जिंदा रहे तो बाद में खेल लेंगे, क्या फायदा है इन मगरमच्छों के बीच में बच्चे को छोड़ने से। वो नवजोत सिंह सिद्धू कह रहा है कि अरे चल भाई, बाद में देख लेंगे, जान है तो जहान है। जितनी भयंकर बॉलिंग हो रही है, मुझे ही लग रहा है कि मैं ही बच पाऊंगा कि नहीं, मैं खुद आउट होने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आया? और वो सीन विश्व ने देखा। रेडियो पर कमेंट्री करने वालों की सांसें रुकी हुई थी, टीवी पर देखने वालों की सांसें रुकी हुई थी। ऐसी पूरी शर्ट लाल, उसकी सफेद की जगह खून से लाल, और वह फिजियोथेरेपिस्ट को पकड़ के मैदान से बाहर ले जा रहा है। उसकी खून की यहाँ ये लगी हुई है, यहाँ नाक में वो रुई लगी हुई है। किसी किसी को लगा कि इस बच्चे का जीवन तो अब गया, और उसे लगा नहीं नहीं, राष्ट्र खतरे में है, देश खतरे में है। उसने उस डॉक्टर को दिया धक्का और बल्ला उठाया और मालूम क्या कहा? मैं खेलूंगा। समझ में आया ना? ये बिंब दिखना मतलब उस व्यक्ति का पुरुषार्थ दिखना, ये बिंब छवि दिखना मतलब उसका इतिहास दिखना। बिंब दिखना मतलब ये दिखना कि ये व्यक्ति आज इस स्टेज तक आया है तो कितना श्रम, कितना समर्पण लेकर आया है। जब उसी की उम्र के लड़के खिलाड़ी जब डिस्को में डांस करते थे, जब रात के 4 बजे हम मीठी नींद में होते थे, तब वह 15 साल का बच्चा मैदान में नेट प्रैक्टिस कर रहा था। छवि दिखना मतलब ये पुरुषार्थ दिखना। समझ में आया ना? जब हम वो भगत सिंह की फोटो देखते हैं तो क्या है? वो तो हाड़ मांस का पिंजरा है, लेकिन वो छवि मतलब उसके पीछे छुपा हुआ एक व्यक्तित्व, एक सोच, एक जज्बा, एक ताकत, एक आत्मबल, कि जब वो राष्ट्रीय आंदोलन में कूदे। समझ में आया? और उनकी मां ने कहा कि बेटे अब तो हम दुल्हनिया देखना चाहते हैं, अब तो तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। तो वो 18 साल का लड़का एक कागज पे एक चिट्ठी लिख के घर से चला गया और उसमें लिखा था, मां अब तो आजादी ही मेरी दुल्हन होगी। समझ में आया? छवि आप समझ गए ना? छवि का मतलब क्या होता है? छवि मतलब वो व्यक्ति का पूरा भूतकाल दिख जाना,
छवि यानी उसका सारा पौरुष हमारे दिमाग में छा जाना। जब हम गांधी जी की तस्वीर को देखते हैं तो क्या है उस हाड़ मांस के पिंजरे में, उस छवि में, लेकिन वो पूरा इतिहास दिखता है कि ये व्यक्ति कौन है। ये व्यक्ति वो है कि जब इंग्लैंड में ट्रेन से नीचे एक अफसर ने फेंक दिया, समझ में आया, सामान फेंक दिया, गांधी जी को मारा पीटा, और तब उनके दिमाग में आया कि इन गोरों के अंदर से कालों के प्रति नफरत नहीं जा सकती, मैं इन कालों की ताकत के लिए लड़ूंगा। और वह अंग्रेजों के खिलाफ उनके देश में लड़े, और भारत में आए तो वह हाड़ मिस का पिंजरा उन अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया जिनका कभी सूरज नहीं डूबता था। समझ में आया? तो ये छवि देखने का मतलब ये नहीं है कि वो रंग देख लेना, वो कलर देख लेना। छवि देखना मतलब उस व्यक्ति का व्यक्तित्व दिख जाना। मैं आपसे पूछता हूं, आप जिन बिंब दिखते हैं, पार्श्वनाथ भगवान को देखते हैं, महावीर भगवान को देखते हैं, तो जिन बिंब के पीछे है क्या? जिन बिंब के पीछे क्या दिखना चाहिए? जिन बिंब के पीछे यह दिखता है कि ये वही महावीर है, कि ये महावीर का जीव जब शेर की पर्याय में था, मुंह में मांस था, हिरण को मार चुका था, और ऐसी दशा में दो अमितंजय और अमित गुण नाम के साधुओं ने इस जीव को संबोधन किया, और इस जीव को जाति स्मरण हो गया, और जाति स्मरण हुआ और वह सम्यक दृष्टि हो गया। देखो तो पुरुषार्थ का फल, देखो तो पर्याय मूर्ता के विरुद्ध लड़ने का फल, देखो तो स्वभाव दृष्टि का फल, कि शेर जिसमें बुद्धि नहीं, शेर जिसमें बहुत ज्यादा हमारी तरह विचार करने की ताकत नहीं, शेर जिसके पास मंदिर नहीं थे, तीर्थ नहीं थे, फेडरेशन नहीं थे, लेकिन जाति स्मरण हुआ और पूर्व भाव याद आए। और पूर्व भाव में क्या याद आया कि देखो पहले मैं देव था, वो पर्याय भी नष्ट हो गई, मनुष्य हुआ, वो पर्याय भी नष्ट हो गई, सब उत्पन्न हुआ, सब नष्ट हुआ, लेकिन मैं नष्ट नहीं हुआ। समझ में आया ना? मेरी सत्ता तब भी थी, आज भी है, अनंत काल बाद भी रहेगी। बोलो, अपने इस स्वरूप अस्तित्व का बोध उस शेर ने कर लिया। समझ में आया ना? ये दिखता है कि नहीं? भगवान महावीर का किसी भी जिन बिंब की मुद्रा दिखना मतलब रत्नत्रय दिखना, कि ये अनंत चतुष्टय रूप जो अवस्था हुई है कैसे हुई है। जिन बिंब दिखना मतलब पूरा रत्नत्रय का पुरुषार्थ हाथ पे रखी हुई मणि की तरह दिख जाना, कि अनंत चतुष्टयवान पदार्थ ये किस पुरुषार्थ का फल है। इसका नाम है जिन बिंब का दर्शन करना। समझ में आया? जिन बिंब का दर्शन करना यानी अनंत चतुष्टय की प्राप्ति किस रत्नत्रय से हुई, वो रत्नत्रय का मार्ग साकार हो जाना। अनंत चतुष्टय किस भगवान आत्मा के दर्शन से प्राप्त हुआ, वह भगवान आत्मा हाथ पे रखी हुई मणि की तरह दिख जाना, इसका नाम है जिन बिंब का दर्शन करना। जब पार्श्वनाथ भगवान का चित्र देखेंगे, उनकी मूर्ति देखेंगे, जिन बिंब देखेंगे, तो उनका पुरुषार्थ याद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? उनकी वह हाथी की अवस्था याद आएगी कि नहीं आएगी? कि उस हाथी की अवस्था में, समझ में आया, अरविंद मुनि का दर्शन किया और दर्शन करके वह जीव सम्यक दृष्टि हो गया। सम्यक दृष्टि होने के बाद व्रत ले लिए, अहो धन्य है इस जीव का पुरुषार्थ। और यही जब मुनि दशा में था, कितना उपसर्ग हुआ, लेकिन इसने अपनी स्वभाव की साधना नहीं छोड़ी। इन्हें किसका मतलब दुनिया में सर्वोत्कृष्ट तत्व यदि कोई है, सर्वोत्कृष्ट मार्ग कोई है, तो अपने स्वभाव की साधना है। बोलो, ये बिंब का दर्शन, ये बिंब का दर्शन मतलब दर्शन नहीं, ये बिंब का उपदेश, ये बिंब का मत। बोलो, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? ऐसे ही लिख दिया कि जिन बिंब के दर्शन से निधत्ति और निकाचित कर्म नष्ट हो जाते। समझ में आए ना? करो थोड़ी तुलना। जिन लोगों ने ये व्याख्यान पहले सुना है, बताओ आप जरा, क्या है शास्त्र में और जिन बिंब में फर्क? चौबटिया जी, शास्त्र कौन पढ़ता है? मनुष्य पढ़ते, त्रेंच पढ़ते हैं? नहीं। नारकी पढ़ते हैं? नहीं। देव पढ़ते हैं? नहीं। शास्त्र केवल मनुष्य पढ़ते हैं। मनुष्य में भी भोग भूमि के नहीं, कर्म भूमि के पढ़ते हैं। कर्म भूमि में भी अभी पढ़ रहे हैं, चौथे काल में नहीं पढ़ते थे, छठे काल में नहीं पढ़ेंगे। क्षेत्र की बड़ी लिमिटेशंस हैं। किसके साथ? शास्त्र के साथ।
लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जिन बिंब के दर्शन का फल किसे किसे प्रकट हो सकता है? समझ में आया? जब नंदीश्वर पर्व में, अष्टानिका पर्व में नंदीश्वर द्वीप तक 8-8 दिन तक देवगति के लोग जब 24 घंटे भगवान की पूजा करते हैं, किसको देखकर? जिन बिंब को देखकर। जिन बिंब की पूजा करते हैं ना। शास्त्र केवल मनुष्य पढ़ता है, लेकिन जिन बिंब व्यापक है। और मनुष्यों में भी शास्त्र को पढ़ने के लिए मालूम क्या चाहिए? आपको स्कूल कॉलेज में जाना चाहिए, आपको शिक्षित होना चाहिए। यदि आप शिक्षित नहीं हैं, आपको संस्कृत, प्राकृत, हिंदी का अध्ययन नहीं है, तो आप शास्त्र नहीं पढ़ सकते, भले ही आप मनुष्य हो, कर्म भूमि के मनुष्य हो। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जिन बिंब का दर्शन करने के लिए आपको कौन सी भाषा चाहिए? जिन बिंब के दर्शन में, जिन बिंब में जो उपदेश है, उस उपदेश को समझने के लिए आपको हिंदी चाहिए, गुजराती चाहिए, प्राकृत चाहिए, संस्कृत चाहिए। जिन बिंब में उपदेश है वो शब्दातीत है, वो निःशब्द है। शब्दों की तो बहुत सीमा है, दुनिया में ज्यादातर चीजें निःशब्द हैं। बोलो चाहिए? मैं पूछता हूं, जब शेर ने उन मुनिराज का दर्शन किया और सम्यक दृष्टि हो गया, उसने कितने स्कूल कॉलेज की अध्ययन किया था? कोई पढ़ाई की थी? अकृत्रिम चैत्यालयों में जिन बिंब शाश्वत रूप से विराजमान है। लेकिन शास्त्र की रचना कब हुई? आज से 2000 साल पहले, श्रुत पंचमी पर्व जिसकी याद में हम मनाते हैं। शास्त्र हमेशा से नहीं थे, शास्त्र आगे भी नहीं रहेंगे। जिन बिंब हमेशा से था और हमेशा रहेगा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? अगला, आपको पता, जब हम जिनवाणी के पास जाते हैं तो जिनवाणी पात्र भेद करती है। समझ में आया? जिनवाणी शास्त्र नब्ज देखकर चिकित्सा करते हैं। ये शास्त्र गृहस्थों के पढ़ने के नहीं है। ये शास्त्र, सिद्धांत शास्त्र, प्रायश्चित शास्त्र केवल मुनियों को पढ़ने के लिए है। जिनवाणी पात्र भेद करती है। लेकिन आप जिन बिंब के पास जाइए, 4 ज्ञान के धारी गणधर महाराज जिन बिंब के पास जाएं, और चाहे अंगूठा छाप कोई बूढ़ी अम्मा उनके पास चली जाए, अरे ये तो मनुष्य हैं, पशु चला जाए, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गधा चला जाए, बोलो एक गधे के लिए, एक अम्मा के लिए और एक गणधर महाराज के लिए जिनेंद्र भगवान का एक ही उपदेश है। वो पात्र भेद नहीं करता। जिन बिंब के पास आ जाएंगे और गणधर भगवान आएंगे तो कहेंगे इनकी अलग क्लास चलेगी, मुनियों की अलग क्लास चलेगी, गृहस्थों की अलग चलेगी, विद्वानों की अलग चलेगी। जिन बिंब ऐसा पात्र भेद नहीं करता। जिन बिंब में जो उपदेश है वो सार्वभौमिक है। जिन बिंब में जो उपदेश है वो व्यापक है। क्यों? जिन बिंब कहता क्या है? जिन बिंब कहता क्या है? दीपक, जिन बिंब में उपदेश क्या है बताओ आप। हे भगवान, हमें आपकी आंखें ये संदेश देती हैं कि आपने इन आंखों से सारे विश्व को देखा, चारों गतियों के कण कण को देखा, लेकिन जब कहीं सुख नजर नहीं आया तो आपने आंखें बंद कर ली। बोलो ये उपदेश है कि नहीं? आपके हाथ हमें ये संदेश देते हैं कि आपने इन हाथों से अनेक सत असत कर्म किए, पुण्य पाप किए, जीवों को मारा भी, बचाया भी, पात्र दान भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन जब कहीं सुख नजर नहीं आया तो आप अपने अकर्ता स्वभाव में चले गए और आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। आपके पैर हमें यह संदेश देते हैं कि आपने इन पैरों से सारे विश्व को घूमा, चारों गतियां घूमी, और जब कहीं सुख नजर नहीं आया तो चलना बंद कर दिया और अपने आत्म स्वरूप में अचल हो गए। बोलो ये जिन बिंब का ये उपदेश, ये सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सबके लिए मांगलिक है कि नहीं है? और यही उपदेश है, एक ही उपदेश है, चाहे कोई कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस आ जाए और चाहे 4 ज्ञान के धारी गणधर महाराज आ जाए।
एक ही उपदेश। कौन सा उपदेश? अपने को देखो, अपने को जानो, अपने में जम जाओ, अपने में रम जाओ। इसके अलावा कोई मुक्ति का दूसरा उपाय नहीं है। मैं पूछता हूं, आप चले जाइए विश्व के किसी भी जिन मंदिर में, किसी भी पंथ का हो, किसी भी आमनाय का हो, 13 का हो, 20 का हो, 16.5 का हो, 33 का हो, क्या करें अज्ञानी? इसके अलावा कर क्या सकता है जिन धर्म को बांटने के अलावा? आप चल, हमारी कसाएं उपदेश को बांटती हैं और जिन बिंब सबको एक कर देता है। समझ में आया ना? आप चले जाइए विश्व के किसी कोने में, यदि कोई भी जिन बिंब होगा तो उस जिन बिंब की एक ही मुद्रा होगी, आंखें बंद, हाथ पे हाथ रखना और पैर जुड़े हुए, किसी की भी हो। समझ में आया? किसी की भी हो, एक ही मुद्रा होगी। क्यों? यह मुद्रा अंतरोन्मुखी मुद्रा है जो सारे विश्व को अकृत्रिम चैत्यालयों की असंख्या जिन प्रतिमाएं और कृत्रिम चैत्यालयों की संख्या जिन प्रतिमाएं सदा काल सब जीवों को एक ही उपदेश दे रही हैं, अपने को देखो, अपने को जानो। इसके अलावा कोई सुखी होने का दूसरा रास्ता नहीं है। कोई भी आए, अरे ये तो ठीक, आप चले जाओ हमारे जिन बिंब, हमारे किसी जिन बिंब की मुद्रा ऐसी आशीर्वाद देते हुए है? एक आध तो होगी, एक आध तो कोई ले आओ जिसमें हमारे भगवान आशीर्वाद दे रहे हो किसी को, या किसी पे कुपित हो रहे हो। ना हमारी मुद्रा किसी की आशीर्वाद देते हुए है, ना किसी पे कुपित होते हुए है। क्यों? यह संदेश इस मुद्रा में छुपा हुआ है, सार्वभौमिक, सार्वकालिक, कि यह मार्ग डरने डराने का नहीं है। सुखी होने का मार्ग स्वयं निर्भय रहो और दूसरे को भी निर्भय करो। यह आतंकवादियों का मार्ग नहीं है। बताओ, विश्व के किसी जिन बिंब के पास चले जाओ, किसी भी आमनाय का मंदिर हो, हमारे जिन बिंब भगवान के साथ उनकी कोई पत्नी, उनका कोई बच्चा, उनकी कोई भाई, उनका कोई होता है? जहां भी जिन बिंब होंगे अकेले होंगे। हां, आजू बाजू और जिन बिंब खड़े कर देते हैं, कहीं यक्ष यक्षिणियां मिलते हैं, वो हमारा अपना अनुराग है, लेकिन भगवान की तो ये जरूरत नहीं है ना। कहीं भी चले जाएं, हमारा जिन बिंब किसी के साथ नहीं होगा। कोई स्त्री नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, इसमें कुछ है। जिन बिंब कह रहा है कि मुक्ति का मार्ग तो एकाकी रहने का है। कैसा है? एकाकी रहने का है। द्वैत की भावना संसार की भावना है, संग की भावना निगोद की भावना है। हे दर्शनार्थियों, यदि मेरा दर्शन कर रहे हो तो मेरा दर्शन यह है कि मेरा भी संग छोड़ दो, मेरी ओर दृष्टि करना भी छोड़ दो। बोलो, ये जिन बिंब में छुपा हुआ है कि नहीं? चले जाइए किसी भी जिन बिंब में, यहां नहीं, अमेरिका के किसी जिन बिंब में, किसी जिन मंदिर में, हमारे भगवान के साथ हाथ में किसी के अस्त्र है, शस्त्र है? क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे भगवान को डर नहीं है। ये शस्त्र भय का प्रतीक है। समझ में आया? और तो और, जिन बिंब का दर्शन करने आया एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई, एक यहूदी, मैं आपसे पूछता हूं, जिन बिंब किसी को दो तरह का उपदेश देता है, हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, जैन के लिए अलग, अजैन के लिए अलग। कोई भी आओ, जिन बिंब सबके लिए एक ही उपदेश देता है। और एक जिन बिंब नहीं, हमारे यहां जो विराजमान हो रहे हैं वो जिन बिंब नहीं, दूसरी जगह जो विराजमान होते हैं वो भी। अरे जिन्हें दुनिया ने ऐसे कह दिया कि ये तो जिन बिंब भी नहीं है, अरे कोई भी जिन बिंब चले जाओ, सब जिन बिंब यही कहते हैं, अपने को देखो, अपने को जानो, अपने में जम जाओ, अपने में रम जाओ। सुखी होने का और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। शास्त्र में जाएंगे, 4 अनियोग हैं। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। जिन बिंब के पास जाओ 4 अनियोग नहीं है, एक ही अनियोग है और एक ही उपदेश। जिनवाणी में जाएंगे, यहां नए मिलेंगे, निश्चय नए, व्यवहार नए, द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए।
समझ में आए ना? जिन बिंब नए बाद खड़ा नहीं करता, जिन बिंब स्यादवाद खड़ा नहीं करता। यदि जिनवाणी कहेगी कि भगवान आत्मा एक है, शुद्ध है, तो तुरंत लगा देंगे निश्चय नए से। लेकिन जिन बिंब के पास जाओगे तो वो निश्चय व्यवहार खड़ा नहीं करती। जिन बिंब कहेगा बस अपने को देखो। भगवान कौन से नए से? कर दी ना छोटी बात। समझ गए ना? एक देखिए जानिए रमी रहिए एक ठोर। कौन से नए से? कर दी ना बात, कर दिया ना रंग में भंग। जिनवाणी में जाओगे किंतु है, परंतु है, अगर है, मगर है, इफ है, बट है। इस नए से ऐसा है, भगवान आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, किंतु। जिनवाणी में किंतु है, परंतु है, अगर है, मगर है, इफ है, बट है। लेकिन आप चले जाओ जिन बिंब के सामने, जिन बिंब जो कहता है वो परिपूर्णता के साथ कहता है। उसमें किंतु, परंतु, इफ, बट, अगर, मगर नहीं है। जिन बिंब यदि कह रहा है कि अपने को देखो तो देखो। जिन बिंब कह रहा है कि मैं अकर्ता हूं तो हूं। जिन बिंब कह रहा है आत्मा ही देखने लायक है तो है। किंतु आग लगा दो इस किंतु में, परंतु आग लगा दो इस परंतु। जिन बिंब जो उपदेश देता है वो कंप्लीट है, उसमें इफ, बट, किंतु, परंतु नहीं है। वो जो कह रहा है वो है, सबके लिए है, सदा काल है। समझ में आया? और मैं तो आपसे कहता हूं, आपकी दुनिया की कोई भी उलझन, कोई भी आपकी समस्या जिंदगी की हो, आप 5 मिनट जिन बिंब के पास जाइए, जिन बिंब को बहुत बारीकी से निहारिए, आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। दुनिया में जो लोग बताते हैं कि मेरे पास सब समस्याओं का समाधान है, ये तो छल करते हैं। समझ में आए ना? असली समाधान तो जिनेंद्र देव के पास है। आप जाओ, कोई भी समस्या लेकर जाओ। आशीष, कोई कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप जाओ संसार की कोई भी समस्या लेके। उल्लास भाई, दादा, आप जाओ अपनी समस्या लेके, जिन बिंब के पास आपका समाधान ना मिले तो कहना, और नहीं मिलेगा तो समझ लो फिर कहीं नहीं मिलेगा। बता दूं जिन बिंब का समाधान? बता दूं? है? चले एक आध समस्या लेके। मैं गया अपनी समस्या लेके। आशीष, मैं गया अपनी समस्या लेके। भगवान, ये संसार में बहुत अज्ञानता है, लोग तत्व को समझ नहीं रहे हैं। पता नहीं ये दुनिया किस ओर जा रही है। न किसी को तत्व का पता, न धर्म का पता, न भक्ति का पता। स्वाध्याय नहीं रहा लोगों में। हे भगवान, हम चाहते हैं जिनवाणी घर घर में पहुंचे। हे भगवान, ये कैसे हो? समस्या लेके गया ना। विस्मय होता रे तेरे उन विश्वासों पर, जिनकी कोई धरती कोई गगन नहीं है। सुना है ये? नहीं सुना? बाबू युगल जी है ना, उनकी पंक्तियां हैं ये। बहुत पहले लिखी थी उन्होंने, अभी तो वो YouTube पे नई नई आई है। अपने जो झांझरी जी है ना, प्रदीप झांझरी, उनकी पुत्र वधू निकिता ने गाई है। बहुत अच्छा, जितना मधुर गीत है उतना ही मधुर गाया है। बहुत अच्छा। क्या है? ऐसा लगा जैसे बाबूजी ने एक थप्पड़ दिया हो जोर से। समझ लो ये समस्या लेके मैं बाबूजी के पास गया। कौन सी? कि साहब घर घर का प्रचार हो, सब लोग। बाबूजी ने एक दी कनपट्टी। विस्मय होता रे तेरे उन विश्वासों पर, जिनकी कोई धरती कोई गगन नहीं है। समझ गए? अरे तुम्हारी उन मान्यताओं को देख देख कर मुझे आश्चर्य हो रहा है। जिन मान्यताओं की कोई धरती और कोई आकाश नहीं है, मतलब निराधार है, झूठी है, असत कल्पना है। अच्छा,
तुम पहुंचाओगे जिन वाणी को घर घर। भगवान महावीर नहीं पहुंचा पाए, जो काम महावीर नहीं कर पाए, वो काम आदिनाथ नहीं कर पाए, वो तुम करोगे। नहीं आई बात समझ में? ये लगा थप्पड़ जोर से। ये आशीष गए बाबूजी के पास। समझा रहा हूं वो पंक्ति को, ऐसे गए नहीं कि बाबूजी वो हमने विद्या निकेतन खोल रखा है टीकमगढ़ में, और भाव बहुत अच्छी भावना से खोला है, और थोड़ा हम चाहते हैं उसके लिए सब समाज सहयोग करे ताकि धर्म प्रभावना, ये धर्म घर घर में पहुंचे। बाबूजी ने आशीष को भी दिया है। विस्मय होता रे तेरे उन विश्वासों पर, जिनकी कोई धरती कोई गगन नहीं है। हर आदमी को ये लगता है कि बस एक समझ लो शादी ना हुई हो, क्यों गोलू, तो उसे लगता है पहले अच्छी बढ़िया नौकरी लग जाए, और नौकरी लग जाएगी, नौकरी लगते ही खुश हो जाऊंगा, आनंद हो जाएगा, और फिर शादी करूंगा। विस्मय होता रे तेरे उन विश्वासों पर, जिनकी कोई धरती कोई गगन नहीं है। समझ में आया? शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर और नई इच्छाएं पैदा, और नए नए लक्ष्य जीवन के खड़े हो जाते हैं कि बस बच्चे एक बार सेटल हो जाएं, फिर बहुत बढ़िया धर्म करेंगे, तत्व की चर्चा करेंगे। क्यों जी सुनील सराफ जी, फिर बढ़िया धर्म करेंगे। विस्मय होता रे तेरे उन विश्वासों पर, जिनकी कोई धरती कोई गगन नहीं है। मैं जब जिन बिंब के पास जाता हूं, सच में जिनेंद्र देव के भी मुझे ऐसी थप्पड़ दिखते हैं, ऐसी थप्पड़ दिखते, ये कर लूंगा। मैं पूछता हूं, आप कोई भी समस्या लेकर जाओ, आशीष तुम भी जाओ, मैं भी जाऊंगा, भाई सब चाचा आप भी जाओ, पंडित जी आप भी जाओ, दुनिया की जितनी समस्याएं हैं आप जिनेंद्र देव के पास जाओ, 5-10 मिनट ईमानदारी से उनके समीप बैठो और पूछो भगवान से कि भगवान मैं दुखी हूं, इस कारण से दुखी हूं, उपाय क्या है। दुनिया का कोई भी जीव चला जाए, कभी भी चला जाए, किसी भी समस्या को लेकर चला जाए, जिनेंद्र देव कहते हैं दुख का कारण एक ही है कि तुम आत्म स्वभाव से दूर हो, और सुख का रास्ता भी यही है कि अपने स्वभाव को देखो, और इसके अलावा ना कोई संसार मार्ग है इसके अलावा, और ना कोई इसके अलावा कोई मोक्ष। मैं पूछता हूं इसके अलावा कोई दूसरा उपदेश जिन बिंब देता हो तो बताओ, और ये सारी समस्याओं का समाधान है कि नहीं। समझ में आया? चौबटिया जी आप भी जाओ अपनी समस्या लेके, जिनेंद्र देव वही कहेंगे, ओ भाई अरे जब गणधर देव को नहीं छोड़ा, गणधर देव जाके हाथ जोड़कर कह रहे हैं गौतम स्वामी कि हे तीर्थेश, हे तीर्थराज, ये भारत की भूमि संतप्त है, 66 दिन से ये दिव्य ध्वनि नहीं खिरी है, हम तड़फ रहे हैं आपके उपदेश के लिए, दुखी है ये जनता, कृपा करके अपने उपदेश से हमें लाभान्वित कीजिए। भगवान क्या कह रहे? ओ गणधर महाराज अपने को देखो। समझ में आ रही बात की नहीं? कोई जाए, पशु भी चला जाए, उसके लिए भी क्या है? अपने को देखो, और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे दुखी होने का रास्ता यह है कि तुम स्वयं को नहीं देख रहे हो। तुम्हें या तो समाज चाहिए, या घर घर में तत्व प्रचार चाहिए, या गांव गांव में जिन बिंब की स्थापना चाहिए, या फिर मकान चाहिए, या फिर दुकान चाहिए, या फिर प्रतिष्ठा चाहिए, या समाज की राजनीति चाहिए, इसलिए दुखी। जाओ एक एक करके, मैं तो कहता हूं, और इस भाव से देखो ना, जिनेंद्र देव को थोड़ा दर्शन करना सीखो ना। जब जिनेंद्र देव के दर्शन से मिथ्यात्व के निधत्ती निकाचित कर्म नष्ट हो जाते हैं,
तो वो ऐसे भाव से पैदा होंगे, ऐसे भाव से वो मिथ्यात्व नष्ट होगा। आत्म केंद्रित होकर जब जिन बिंब के दर्शन करेंगे तो दर्शन वो नष्ट होगा होगा होगा, हमें दूसरा कोई संदेह नहीं। पर दर्शन करना आना चाहिए। जिन बिंब का दर्शन करना मतलब भगवान दिखना, जिन बिंब का दर्शन करना मतलब आत्मा दिखना। जब मैं कुंद कुंद देव के चरणों में गया तो वो अमर गाथा, प्रवचन सार गाथा 80, जिसमें वो कहते हैं जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हम सो जानदि अप्पाड़म मोह खलु जादि तत्सलयम। जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय पने देखता है वह अपनी आत्मा को देखता है, और जो अपनी आत्मा को देखता है उसके मोह का नाश अवश्य होता है। मोह का नाश आत्मा को जानने से ही होगा, लेकिन उसका सबसे समर्थ यदि कोई आलंबन संसार में है तो वो जिन बिंब है। हेलो, समझ में आ रही बात की नहीं? हलचल से मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि टाइम हो गया है ना। ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता है, कितनी करते जाएं। हम तो यही चाहते हैं कि जिन बिंब हमारे यहाँ से कभी, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, दूसरी जगह जाता हूँ तो मैं भर्त्सना करता हूँ कि मंदिर बन जाते हैं, मूर्तियां बन जाती हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन दर्शन पूजन करने वाले, प्रक्षालन करने वाले नहीं है। लेकिन जबलपुर में आकर ये भाव बिल्कुल बदल जाता है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब जबलपुर आते हैं तो सुबह से लाइन लगती है अपने युवाओं की। टिम्बड़िया जी, हाँ, आप सुबह कभी जबलपुर के अपने मंडल के मंदिर में आना, है ना, लाइन लगती है, सारे युवा एक साथ धोती दुपट्टा पहन के प्रक्षाल पूजन करते हैं, और वो अपने श्रेणिक भैया के नेतृत्व में। मुझे इतनी प्रसन्नता होती है वो दृश्य देख के कि फोटो खींच खींच के सारे मंडलों में जाके ऐसे दिखाऊं कि देखो ये होता है मंडल। समझ में आया ना? और कहीं ना कहीं उन सब में मुझे लगता है आदरणीय भैया जी के भी संस्कार हैं, क्योंकि यदि कोई धर्मात्मा जीव जो हमारे बीच में होता है तो उसका असर बहुत दूर दूर तक, पीढ़ियों तक होता है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। जय जय। अभी हम सबने डॉक्टर मनीष जी के द्वारा प्रासंगिक चर्चा सुनी। सच में देखा जाए पूरा ये महोत्सव पाषाण से परमात्मा बनाने का महोत्सव है। धर्मेंद्र जी चेक करना इसको। और इस महोत्सव के माध्यम से हमें जानना चाहिए कि जिन बिंब का क्या महत्व है, क्यों विराजमान जिन बिंब करना चाहिए। और रणि मनीष जी लगभग हर पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव विषय लेते हैं, जिन बिंब का क्या महत्व। बहुत सुंदर चर्चा है। हमारे अन्य साथियों ने भी कहा और एक हमारे बड़े विद्वान ने कहा इसको लिपिबद्ध करना चाहिए, जिन बिंब का क्या महत्व है। और हम सबको आशा है और शीघ्रता से ही पुस्तक के आकार के रूप में वह पुस्तक आ जाएगी, जिन बिंब का क्या महत्व है। अभी हम आगे, और ये भैया अंत में एक बात कही कि हमारा युवा मंडल यहाँ बहुत सक्रिय है। सच में देखा जाए इस युवाओं की पूरी फौज तैयार करने में यदि किसी का योगदान है, हमारे पंडित साहब राजेंद्र कुमार जी का योगदान है, जिनका स्नेह, जिनका वात्सल्य, जिनका अपार करुणा हम सबके प्रति रहती है। गलतियों के लिए टोकते हैं और अच्छे काम के लिए हम शाबाशी देते हैं। ऐसे हमारे गुरु, हमारे पंडित साहब राजेंद्र कुमार विराजमान है। अभी यहाँ पर भैया जी का टोकने का जो तरीका है बहुत अनोखा है। एक बार बाहुबली जी यात्रा में गए थे, वहाँ एक लेडीज भगवान का अभिषेक कर रही थी, तो सबने बोला उनको मना करो, कि नहीं मानेगी। उन्हें बोला कि नहीं मानेगी। पंडित जी गए, आप कितने अच्छे हो, कितने संस्कारी हो, ऐसे करके पहले उसको ऊपर बिठा दिया। बाद में आप ऐसे काम क्यों कर रहे हो? वो बिना प्रक्षाल की वो लेडीज मान गई। ऐसे डांटते तो है लेकिन प्रेम से, हमारी गुजराती जैसे डांटते हैं ऐसे डांटते हैं, प्रेम से डांटते हैं और उसको मार्ग में लगाते हैं।